दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तो दबा दो भाई। मैं अपने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को ये बता चुका हूं कि डायरेक्टर अनीस बज़्मी अपनी अगली फिल्म बना रहे हैं अक्षय कुमार के साथ, जिसकी शूटिंग इसी महीने चालू होने वाली है, यानी कि अगले हफ्ते से चालू होने वाली है। इस फिल्म में एक हीरोइन है विद्या बेलन और दूसरी हीरोइन यंग है, जिसको काफी दिनों से तलाश किया जा रहा था और फाइनली राशि खन्ना को इस फिल्म में ले लिया गया है। बॉलीवुड में जिस हीरो के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं मिलती, जिस फिल्म के लिए कोई हीरोइन नहीं मिलती, उस फिल्म में फाइनली राशि खन्ना को ही लिया जाता है। उसकी वजह यह है कि राशि सुंदर लड़की है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है और एक्ट्रेस भी अच्छी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अनीस बज़्मी इस फिल्म में एक नई लड़की को लॉन्च करना चाहते थे। पिछले 3-4 महीने से अनीस भाई एक लड़की को ढूंढ रहे थे और कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिली जिसको इस फिल्म में लॉन्च किया जा सके। ये सुनकर आप सभी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि मुंबई में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रही है, जिनको फिल्में करनी है, जो यहां एक्ट्रेस बनने आई है। तो आप ये जरूर कहेंगे कि फिर अनीस भाई को एक लड़की इस फिल्म में लॉन्च करने के लिए क्यों नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि जो लड़कियां मुंबई में स्ट्रगल करने आई हैं, हीरोइन बनने आई हैं, उनको पता ही नहीं है कि अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ाना है। उनको पता ही नहीं है कि उनको फिल्में करने के लिए क्या करना है। उनको पता ही नहीं है कि उनको किसी फिल्म में किस तरह से लॉन्च होना है। आप यकीन कीजिए, जो लड़कियां बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही हैं, उनमें से 100 में से 90 तो डिजर्व ही नहीं करती एक्ट्रेस बनना, और जो बाकी की 10 लड़कियां हैं, उनको बिल्कुल कुछ अता पता नहीं है कि उनको किसी फिल्म में किस तरह से लॉन्च होना है। उनको नहीं पता कि अगर उनको किसी फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है तो उसका उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो फिल्म उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उन लड़कियों को पता ही नहीं है कि अगर उनको किसी फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है तो उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए, किस तरह से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर से बात करनी चाहिए। और यही वजह है कि 1 लाख लड़कियों में से 1-2 लड़कियां ही कामयाब होती है, बाकी सब लड़कियां फेल हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि वो लड़कियां स्ट्रगल करने के लिए आ तो गई हैं, लेकिन बिना किसी तैयारी के। उनको बिल्कुल नहीं पता कि एक्ट्रेस बनने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि अगर 1 लाख लड़कियों में से 2-3 लड़कियां ही कामयाब होती है तो बाकी लड़कियां कहां जाती है। कुछ लड़कियां C और D ग्रेड फिल्में करने लगती है, कुछ लड़कियां बार डांसर बन जाती है, कुछ लड़कियां जहां से आई होती हैं वहां वापसी चली जाती हैं, कुछ लड़कियां बॉलीवुड छोड़कर कुछ बिजनेस करने लगती है, कुछ लड़कियां खुद ही धंधा करने लगती है और कुछ लड़कियां दूसरी लड़कियों से धंधा कराने लगती है। आप यकीन कीजिए, बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, लेकिन उनको नहीं पता कि एक्ट्रेस कैसे बनना है। यही वजह है कि सुंदर लड़कियां भी कुछ नहीं कर पाती। सुंदर लड़कियां भी इस बॉलीवुड में आकर अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करती हैं। और ये इस बात का सबूत है कि पिछले कई महीनों में अनीस भाई को एक लड़की नहीं मिली इस फिल्म में लॉन्च करने के लिए, और फाइनली अनीस भाई को राशि खन्ना को साइन करना पड़ा फिल्म के लिए। पिछले काफी दिनों से मीडिया में तारा सुतारिया और बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया छाए हुए थे। मीडिया में आ रहा था कि अब ये दोनों यहां है, अब वहां है, अब यहां जा रहे हैं, अब वहां जा रहे हैं। और इनकी ये सभी हरकतों को देखकर मैंने कहा था कि भाई साहब, ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ये अफेयर लंबा नहीं चल सकता, इनका ब्रेकअप जल्दी ही होने वाला है। और ब्रेकअप हो गया भाई साहब। आप तो जानते ही हो कि आरके कौन है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है भाई साहब। तारा सिंगर AP ढिल्लन के साथ स्टेज पर क्या कर रही थी, किस तरह से नाच रही थी, किस तरह से उसको हक कर रही थी, किस तरह से उसको किस कर रही थी, ये तो आप देख चुके हो। लेकिन अब कुछ फोटोज भी देख लीजिए। अब मुझे आप बताइए कि अगर एक लड़की एक लुक्खे सिंगर से इतनी इंप्रेस है, एक लुक्खे सिंगर के साथ ऐसी ऐसी फोटोज खिंचवाती है, एक लुक्खे सिंगर के साथ स्टेज पर जाकर ऐसे बिहेव करती है। चलो, अगर ये लड़की SRK के साथ ऐसे बिहेव करती, ऋतिक के साथ ऐसे बिहेव करती, रणबीर कपूर के साथ ऐसे बिहेव करती, तो मैं मान लेता। एक लुक्खे सिंगर के लिए ये लड़की इस तरह से पागल हो गई थी, एक लुक्खे सिंगर की ये इतनी बड़ी फैन बन गई थी, एक लुक्खे सिंगर के साथ ये इस तरह से बिहेव कर रही थी। तो जो लड़की एक लुक्खे से सिंगर के लिए इस तरह से पागल हो जाए भाई साहब,
उसका अफेयर किसी भी लड़के के साथ कैसे चल सकता है, उसकी शादी किसी के भी साथ कैसे हो सकती है। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि तारा माल की बहुत बड़ी शौकीन है। जब ये माल ले लेती है तो 2-3 दिन तक इसको पता नहीं रहता ये कहां है, सोती रहती है या कहीं पड़ी रहती है। और आप यकीन कीजिए, जब ये सिंगर के साथ स्टेज पर थी उस वक्त भी इसने माल लिया हुआ था भाई साहब, गारंटी के साथ कह सकता हूं। और तारा ने ऐसी ऐसी हरकतें करके ही अपना कैरियर खत्म कर लिया है। आज की तारीख में बॉलीवुड के किसी भी ऑफिस में तारा का डिस्कशन नहीं होता। जब भी कास्टिंग की बात आती है कोई ये नहीं कहता कि तारा को फिल्म में ले लेते हैं। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड के हर आदमी को पता है कि उस लड़की का काम पर ध्यान बिल्कुल नहीं है, या तो माल पर ध्यान है या लड़कों पर ध्यान है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तारा कई एक फिल्में कर चुकी है, अब फिल्म करे या ना करे पैसे की तो कमी हो नहीं सकती भाई साहब। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं बॉलीवुड में जिन्होंने एक फिल्म की है और भाई साहब BMW है, मर्सिडीज है, बड़े बड़े घर है, भले ही कोई फिल्म ना करती हो। लड़की एक दफा 1-2 फिल्में कर ले फिर जिंदगी भर पैसे की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि दुनिया में बिलियनर बहुत पड़े हुए हैं जो पैसे कहीं भी लुटाते हैं। तो तारा सुतारिया को भी इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई फिल्म करती है या नहीं करती, उसको कोई फिल्म मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि जिंदगी भर पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली। शाहिद कपूर की एक फिल्म आ रही है ओ रेमो, इसको डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने। विशाल भारद्वाज की हमेशा ही फिल्में कुछ हटकर हुआ करती हैं। इस फिल्म का टीजर आ गया है, उस टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म भी बिल्कुल अलग फिल्म है, यानी कि पूरी तरह 100% विशाल भारद्वाज की फिल्म है। इस फिल्म में जो शाहिद को लुक दिया गया है वो बहुत ही कमाल है। तृप्ति को भी बहुत अच्छा लुक दिया गया है। तृप्ति और शाहिद पहली दफा एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। और जबकि इस फिल्म का हीरो शाहिद और हीरोइन तृप्ति है तो मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म में किस तो जबरदस्त होंगी भाई साहब। बिना किसके तो फिल्म हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तृप्ति को तो आप जानते ही हो भाई साहब। तृप्ति ने इतना बड़ा शोरूम खोला हुआ है मिठाई का भाई साहब, ओ हो। और भाई साहब उसके शोरूम में एक से एक जबरदस्त मिठाई अवेलेबल है, बर्फी, कलाकंद, चमचम वगैरह वगैरह। गंदा दिमाग, गंदी सोच। मैं जानता हूं कि कुछ गंदा सोच रहे हो, अबे मैं मिठाई की बात कर रहा हूं। वो लड़की वाकई बहुत अच्छी मिठाई बनाना जानती है, बात को समझो। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नडियाडवाला ने और ये फिल्म रिलीज हो रही है 14 फेब को। आज की तारीख में बॉलीवुड में रियल टाइम बंटी और बबली है। राज कुंद्रा, उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी। हर महीने विदाउट फेल इनके ऊपर कोई ना कोई केस होता रहता है, लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। केस हो तो हो, 1 हो 1000 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राज के ऊपर एक नया केस हो गया है। ईडी का कहना है कि तकरीबन 6600 करोड़ का घोटाला किया गया है। बिटकॉइन में इतने पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इसी सिलसिले में PMLA कोर्ट ने समन जारी किया है राज कुंद्रा के लिए, यानी कि राज कुंद्रा को हाजिर होने के लिए कहा है, यानी कि राज कुंद्रा से पूछताछ की जाएगी और अगर सबूत मिल गए तो फिर शायद राज भाई को दोबारा से जेल जाना पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कि गंदी फिल्में बनाने के चक्कर में कई महीनों तक राज भाई जेल में रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि राज भाई को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनके ऊपर एक केस होता है या 2 केस होते हैं। राज भाई को जैसे जिंदगी जीनी है वो वैसे ही जिएगा। आज के बाद भी राज भाई वो सब करता रहेगा जो उसको करना है। राज भाई आप लगे रहो भाई साहब, जबरदस्त आदमी हो यार, आप मानना पड़ेगा भाई साहब। इस साल का बिग बॉस जीता है गौरव ने और गौरव की बीवी है ये, जरा आप देख लीजिए। और भाई साहब ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे हजारों वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर है। उन वीडियोस को देखकर आप कह सकते हैं कि गौरव की जो पत्नी है वो कितना ड्रामा करती है और गौरव किस तरह से बीवी का गुलाम है, किस तरह से बीवी के आगे पीछे नाचता रहता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये ड्रामा कब तक चलेगा? गौरव बीवी को इस तरह से कब तक झेलेगा? गौरव कब तक बीवी का गुलाम बना रहेगा? एक ना एक दिन तो गौरव को शर्म जरूर आएगी, एक ना एक दिन तो गौरव थक जाएगा, एक ना एक दिन तो गौरव कहेगा कि मैडम मुझे माफ कर दो।
तो गौरव खन्ना की पत्नी का ये ड्रामा देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब ये शादी चल तो नहीं सकती। डिवोर्स तो होना पक्का है, वो 1 साल में हो, 4 साल में हो, 10 साल में हो, लेकिन डिवोर्स पक्का है, गारंटीड है, लिख करके रख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है और बहुत सारे लोग बांग्लादेश के उन हिंदुओं की सपोर्ट में बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि खाली पब्लिसिटी के लिए बोलना नहीं चाहिए, खाली सिंपैथी के लिए बोलना नहीं चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। उन हिंदुओं की हेल्प भी करनी चाहिए। पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन इंडिया आए थे इस उम्मीद में कि इंडिया में आकर उनको एक अच्छी लाइफ मिलेगी। अगर वो इंडिया आएंगे तो इंडिया की सरकार उनकी हेल्प करेगी। कुछ लोग 12 साल पहले आए थे, कुछ लोग 10 साल पहले आए थे, कुछ लोग 8 साल पहले आए थे, कुछ लोग 6 साल पहले आए थे। और फाइनली क्या हुआ? क्या इंडिया की सरकार ने उनकी हेल्प की? क्या हमारे हिंदू भाई बहनों ने उनकी हेल्प की? क्या इन लोगों ने उनकी हेल्प की जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं? शिखर धवन जैसे नौटंकी ड्रामे ने उन हिंदुओं की कोई हेल्प की? शिखर धवन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर केसेस हैं। वो चाहता है कि वो ये सब बोले और वो केसेस उसके ऊपर से खत्म हो जाए, लेकिन वो होंगे नहीं ऐसे। जानवी कपूर ने आज तक अपनी लाइफ में एक भी फिल्म हिट नहीं दी, आज तक उसकी कोई फिल्म नहीं चली और किसी ने उसको बता दिया कि अगर तू बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलेगी तो फिर तू बहुत बड़ी नायिका बन जाएगी, फिर पूरा हिंदुस्तान अपना घर बार मकान दुकान बेचकर तेरी फिल्म देखने लगेगा। तो ये 12th फेल भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खूब बोल रही है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन मैं इस ड्रामे जानवी कपूर से पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई बहन आए थे और जो बेचारे परेशान होकर अब वापसी जा रहे हैं, जिनको अपना फ्यूचर इंडिया में नहीं दिखता, उनकी आपने कोई भी हेल्प क्यों नहीं की? अगर आपके दिल में हिंदुओं के लिए इतनी हमदर्दी है तो उन हिंदू भाई बहनों की हेल्प क्यों नहीं की? उनको कम से कम एक छोटा छोटा घर दे देती, उन बेचारों को मंथली कुछ खर्चा दे देती ताकि वो बेचारे भीख मांगकर अपनी जिंदगी बसर ना करें। लेकिन इन ड्रामा धोखेबाज घटिया लोगों ने उन हिंदुओं की कोई हेल्प नहीं की और फाइनली वो बेचारे वापसी जा रहे हैं पाकिस्तान। उनका कहना यह है कि हम इंडिया आए थे बहुत सारी उम्मीदें लेकर, वो सभी उम्मीदें टूट गई है और यही वजह है कि हम पाकिस्तान वापसी जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए पाकिस्तान ही ठीक है। तो अब जबकि वो इंडिया से वापसी पाकिस्तान जा रहे हैं, अगर कल को उनके साथ पाकिस्तान में कुछ होता है और ये लोग फिर यहां ड्रामा करते हैं, उनकी सपोर्ट में बोलते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने घटिया लोग हैं, ये लोग कितने ड्रामेबाज लोग हैं। ये लोग सब कुछ पब्लिसिटी के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर आप थूकिए, प्लीज थूकिए। आप सभी जानते हैं कि सन्नी देओल साहब एक राजनेता थे, एमपी भी रहे हैं और वो बीजेपी पार्टी के सदस्य थे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो इस्तीफा दिया करते हैं। इस्तीफा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमाल यह है कि सन्नी देओल साहब ने ऐसी बात कही है इस्तीफा देते हुए जो बहुत ही खतरनाक है। सन्नी देओल ने कहा है कि बीजेपी पार्टी देश के लिए खतरनाक है। सुन लीजिए आप भी। क्योंकि अभी सनी देओल जैसे बड़े अभिनेता ने, सोचिए आप, सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, जो सांसद भी रहे। मतलब इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है। बीजेपी से कई लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन सनी देओल का जो कारण जो उन्होंने बताया है वो बहुत चौंकाने वाला है। सनी देओल ने कहा है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है ही नहीं, ये तो देश को तोड़ने वाली संस्था है। सुन लिया आपने, मैं किसी पार्टी के ना खिलाफ हूं ना किसी पार्टी के सपोर्ट में हूं, लेकिन अगर सनी देओल साहब ने ऐसी बात कही है तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा, उनको कुछ तो रियलाइज हुआ होगा। कन्नड़ा एक्टर यश की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टॉक्सिक। इसमें तकरीबन 5, 6, 7 लड़कियां हैं। पिछले काफी दिनों से यश एक एक लड़की का पोस्टर रिलीज कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि इस लड़की का इस फिल्म में ये लुक है। फिल्म का टीजर भी रिलीज हो गया है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये टीजर कैसा है। ये टीजर पूरी तरह वैसा ही है कि ये फिल्म एकदम इंग्लिश फिल्म दिखती है। टॉक्सिक में एक लड़की रुक्मणी भी काम कर रही है। यश ने अब इस लड़की का पोस्टर रिलीज किया है और दुनिया को बताया है कि इस लड़की का फिल्म में ये लुक है। ये बात मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं
हूं कि जिस फिल्म में 6, 7, 8 लड़कियां होती है, उस फिल्म का हीरो इतना बिजी होता है कि उस फिल्म का फ्लॉप होना तय हो जाता है, क्योंकि वो घटिया फिल्म बनाता है। और मेरे ख्याल में इस फिल्म के साथ भी यही होने वाला है। इस फिल्म का डिजास्टर होना तय हो चुका है। बॉलीवुड में एक मीठा कॉमेडियन है जिसका नाम है कपिल शर्मा। क्या? कपिल शर्मा। लेकिन ये अपने आप को कॉमेडियन नहीं मानता, ये अपने आप को सुपरस्टार मानता है। क्या भाई साहब? सुपरस्टार। साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा साला। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया जो ऐसे ऐसे चूतियों को भी देखना पड़ रहा है मुझे। तो कुछ दिनों पहले इसकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था किस किस को प्यार करूं 2। डिसास्टर हो गई। इसकी गली का कुत्ता भी उस फिल्म को देखने नहीं गया। लेकिन जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसने ऐसा मानने से इनकार कर दिया कि ये सुपरस्टार नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि शाहरुख खान इसके सामने कुछ नहीं है, भाई साहब ऋतिक रोशन इसके सामने कुछ नहीं है, भाई साहब रणबीर कपूर इसके सामने कुछ नहीं है। अबे लुखे कुछ तो मर्यादा रख, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लिहाज कर लुखे। तू ऐसा कॉमेडियन है कि तेरा पड़ोसी भी तेरी फिल्म नहीं देखना चाहता, मेरी बात मान ले। खैर, तो जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप को सुपरस्टार मानता है, तो ये उस फिल्म को दोबारा रिलीज कर रहा था इसी फ्राइडे को। हुआ क्या भाई साहब? इसकी भारी बेइज्जती हो गई। इसकी बेइज्जती ऐसे हुई कि जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं, जो एग्जिबिटर्स हैं, उन्होंने इसकी फिल्म को लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं आएगा तो हम क्यों लगाएं? हम लगाने के लिए तैयार है, हमें पूरे हफ्ते का हमारे सिनेमा हॉल का रेंट दे दीजिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और पूरा हिंदुस्तान आपकी फिल्म देखने वाला है तो ठीक है, लगा लीजिए, दिखा दीजिए पब्लिक को, जो पैसा आएगा वो आप ले लीजिए, हमें तो रेंट चाहिए। इसने कहा कि मैं रेंट तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम तेरे जैसे कॉमेडियन की फिल्म को अपने थिएटर में नहीं लगाएंगे। और जब सभी सिनेमा हॉल के मालिकों ने इसकी फिल्म को लगाने से मना कर दिया तो इसने कहा कि मैंने तो अपनी फिल्म की रिलीज डेट कैंसिल कर दी है। एक्चुअली हकीकत यह है कि इसने कैंसिल नहीं की, बल्कि इस लुखे की फिल्म को लगाने से मना कर दिया थिएटर ओनर्स ने। उम्मीद करता हूं कि इस बेइज्जती के बाद ये इस बात को मान लेगा कि ये एक कॉमेडियन है, कॉमेडियन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस हफ्ते प्रभास की फिल्म राजा साहब रिलीज हुई है, जो ओरिजिनली तेलुगु में बनी है लेकिन डब होकर हिंदी में भी रिलीज हुई है। यह फिल्म मैं देख चुका हूं और मेरा रिव्यू है ये। फिल्म की कहानी यह है कि जरीना वहाब एक महारानी है, उनके हस्बैंड राजा हैं संजय दत्त साहब। एक दिन राजा महारानी को छोड़कर चला जाता है। अब महारानी अपने पति को ढूंढ रही है। उसी महारानी का पोता है प्रभास, जो महारानी के लिए अपने दादा को ढूंढ रहा है। इस फिल्म में 3 लड़कियां भी है और ये तीनों प्रभास से ही प्यार करती है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है। हॉरर कॉमेडी के हिसाब से फिल्म का स्क्रीन प्ले ठीक है, लेकिन बहुत लंबा है। ये फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी है। 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म बनाने का आजकल फैशन आ गया है। यही वजह है कि हर डायरेक्टर को 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म बनानी है, क्योंकि हर डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि अगर उसकी फिल्म छोटी हुई तो नहीं चलेगी। ये मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता आया हूं कि जो बॉलीवुड है वो भेड़ चाल पर यकीन रखता है। अगर एक फिल्म ऐसी हिट हुई है तो फिर आगे की फिल्में वैसी ही बनेंगी। हॉरर कॉमेडी के हिसाब से इस फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे हैं जो दृश्यों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में है, उसको डब करके हिंदी में रिलीज किया गया है, तो जाहिर सी बात है तेलुगु के हिसाब से ही इस फिल्म के गाने बने थे जिनको हिंदी में डब किया गया है। लेकिन जो भी गाने हैं ठीक ठीक है, सभी गानों को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है। यही वजह है कि गानों को देखने में मजा आता है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी ठीक ठीक है, क्योंकि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो तेलुगु फिल्में बनाता है और उसने इस फिल्म को पूरी तरह तेलुगु स्टाइल में बनाया है, यानी कि तेलुगु दर्शकों के लिए ही बनाया है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी तेलुगु दर्शकों को पसंद आता है, डायरेक्टर ने उन्हीं चीजों को इस फिल्म में डाला है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो प्रभास ने अच्छी एक्टिंग की है, अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। बोमन ईरानी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। संजू बाबा ने अपने रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। जरीना वहाब ने महारानी और प्रभास की दादी के रोल में बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। जो लोग भी इस फिल्म को देखेंगे उन सभी को जरीना जी का काम बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं और तीनों ही वो लड़कियां हैं जो साउथ की फिल्में किया करती है।
एक है निधि अग्रवाल, जो इस फिल्म में बहुत ही खराब लगी है। निधि सिर्फ गानों में अच्छी लगी है, बाकी सभी दृश्यों में ऐसी दिखी है कि उसके चेहरे पर देखना बहुत मुश्किल है। फिल्म में दूसरी लड़की है मालविका, जिसने अपने रोल को अच्छे से निभाया है और ठीक ठीक दिखी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सभी लड़कियां वो है जो साउथ की फिल्मों में काम करती है, तो मालविका भी ऐसी नहीं है कि वो हिंदी फिल्म की हीरोइन बन सकती है। तीसरी लड़की है रिधि कुमार, जिसने अपने रोल को अच्छे से निभाया है और जो सुंदर भी दिखी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म में सबसे सुंदर लड़की रिधि ही है। आप सभी जानते हैं कि साउथ फिल्मों का एक्शन बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बड़े स्केल पर शूट किया जाता है, तो वैसा ही एक्शन इस फिल्म में भी है। बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है, एक्शन को देखने में मजा आता है। तो कुल मिलाकर यह फिल्म 100% तेलुगु दर्शकों के लिए बनाई गई है। इस फिल्म में वो सभी चीजें हैं जो तेलुगु दर्शकों को पसंद आएगी। जैसे प्रभास लुंगी उठाकर स्लो मोशन में चलता है तो तालियां बजेगी, सीटियां बजेगी। जैसे कि प्रभास एक मुक्का मारता है और गुंडे हवा में उड़ते हैं तो तालियां सीटियां बजेंगी। जिस तरह से प्रभास लड़कियों को स्लो मोशन में मिलता है, उसको देखकर सीटियां बजेगी, तालियां बजेगी। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म पूरी तरह तेलुगु दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि शायद यह फिल्म हिंदी दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन प्रभास एक रियल पैन इंडिया सुपरस्टार है, जिसकी फिल्में ऑल ओवर इंडिया देखी जाती है, जिसके फैंस ऑल ओवर इंडिया है। हिंदी दर्शक भी प्रभास के फैन हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हिंदी दर्शक इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे। जो इस फिल्म के रिव्यूज आए हैं वो भी अच्छे आए हैं। एक फेमस अखबार है डेक्कन, उन्होंने इस फिल्म को 2 स्टार दिए हैं और उनका कहना यह है कि यह फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है, इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। जो दर्शक इस फिल्म को देखेंगे उनको इस फिल्म को देखने में मजा आएगा। इंडिया टीवी ने भी इस फिल्म को 2 स्टार्स दिए हैं और उनका कहना यह है कि इस फिल्म को देखकर मजा आ जाता है। यह फिल्म एक बहुत बड़े स्केल पर शूट की गई है, बहुत बड़े बड़े सीन हैं जो आंखों को अच्छे लगते हैं। एक बहुत पुराना क्रिटिक है जोगिंदर टकला, उसने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं। जोगिंदर का कहना यह है कि यह फिल्म एक कमाल की फिल्म है, यह फिल्म एक मास्टरपीस फिल्म है, इस फिल्म को देखा ही जाना चाहिए। जोगिंदर ने यह कहा है कि जो भी इस फिल्म को देखने जाएगा वो निराश नहीं होगा, वो थिएटर से एंजॉय करके ही बाहर निकलेगा। इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरी समझ में आया और क्रिटिक्स ने जो कहा वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। अगर आप भी प्रभास के फैन हैं, अगर आप भी संजय दत्त के फैन हैं, अगर आप भी जरीना वहाब बोमन ईरानी के फैन हैं, तो आप भी जाइए और इस फिल्म को देख लीजिए। रोहित शेट्टी ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि उसकी अगली फिल्म होगी गोलमाल 5। आपको पता ही है गोलमाल का हीरो है अजय देवगन। अजय देवगन के साथ और भी बहुत सारे एक्टर होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती है। और आप ये भी जानते हैं कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी किसी भी फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाता है। यही वजह है कि ये फिल्म 2026 में रिलीज नहीं होगी बल्कि 2027 में रिलीज होगी। आज ऋतिक रोशन का जन्मदिन है और मेरी तरफ से ऋतिक को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे कि ऋतिक की सभी इच्छाएं अगले साल में पूरी हो जाएं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।